देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ब्राह्मणों को नमस्कार सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रधान देवता गणपति आदि पंचायतन देवताओं भूमि देवताभ्यो होने जा रहा है चातुर्मास का। देश विदेश से करोड़ों लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जिनका हमारी समिति और हमारे जो लोग हैं उनका स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच में ये बोरीवली क्षेत्र ही नहीं, वहाँ वरिष्ठ नेता श्री गोपाल शेट्टी जी मौजूद हैं और मैं उनसे चाहूँगा कि दो शब्द हमारी संस्था के लिए और इस कार्यक्रम के लिए बोलें। शेट्टी साहब क्या संदेश देंगे, आज आप भी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम? नमस्कार। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है। बोरीवली के कोरा केंद्र के इस मैदान में आने वाले 2 महीना चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके पूर्व 1 महीना ये पूरा तैयारी के लिए लगने वाला है, जिसका भूमि पूजन अभी भी किया हम लोगों ने। उसका पूजा पाठ की विधि अभी प्रारंभ हुई है। स्वामी श्री अभिमुक्ति रत्नानंद जी के मार्गदर्शन में ये चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। जो मैंने सुना इसमें कुछ 500 से अधिक बच्चे लगातार 2 महीना यहाँ पर सनातन धर्म की सारी शिक्षा उनको दी जाएगी और इसी में से कोई न कोई आने वाले दिनों में बड़े स्वामी के रूप में इस देश के सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए काम करेंगे। मैं इस महायज्ञ में जुड़े हुए गुरु सोनी साहब हो, शुक्ला जी हो, हमारे भरत भाई हो और सारे लोग हैं, ऐसे सारे लोगों का सनातन धर्म की ओर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इतने बड़े आयोजन में बड़े पैमाने पे धनराशि भी लगने वाली है। ये सारा धनराशि इकट्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा, धन देने वाले धनदाताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। इन सबके सहयोग से ही ये जो भारत देश में इतना बड़ा बदलाव आज हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कुछ भी हमको करना है वो तो हम करते रहते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, अन्य लोग भी करते रहते हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं, तो सनातन धर्म को मानने वाले सभी पार्टी के लोग भी इस महायज्ञ में जुड़े हैं। ऐसे सारे लोगों का मैं एक पूर्व सांसद के नाते या तो एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के नाते सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे देश के लोगों में धार्मिक वृत्ति को और बड़ा करने के लिए, सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए अच्छी बुद्धि और बहुत बहुत शक्ति दें। सर, आपने रेलवे के जो इशू कुछ उठाए थे, अब उस पर संज्ञान लिया गया। आपने कई बार लोकसभा में उठा चुके हैं और सोशल मुद्दों पर भी उठा चुके हैं, अब उसको संज्ञान लिया गया, उस बारे में आपकी क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक के सारे लोगों को, उसमें उन दिनों के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जी थे, उसके बाद में पीयूष गोयल जी हुए, इन दिनों में अश्विनी वैष्णव जी है, इन सारे लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। 2014 में मैंने मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, तब सबको एक अजूबा जैसा लगता था कि ये होगा क्या कभी, लेकिन मैंने उसी दिन कहा था कि ये होगा, आज नहीं तो कल होगा। और ये आज होता हुआ देखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। मैंने 2019 में फिर इस मुद्दे को उठाया तो इन दिनों के रेल मंत्री ने इसकी मान्यता दी थी। 22 में फिर एक बार मैंने उठाया था, जब पीयूष गोयल जी भी रेल मंत्री के रूप में काम करते थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज। साथ साथ में दुख भी इस बात का हो रहा है कि कुछ लोगों की जाने गई, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करूँगा और आने वाले दिनों में कम से कम इस प्रकार की घटना भी नहीं होगी और मौतें भी नहीं होगी। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं विशेष अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का किराया में बढ़ोतरी न करते हुए रेल
यात्रियों को ये सुविधा देने की उन्होंने घोषणा की है और मैं मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, इस पे हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। सोनी सर, किस तरह से लोग अधिक से अधिक यहाँ जुड़ पाएँ और कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा, कैसे आप तक लोग पहुँचे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम पूरे 2 महीने चलेंगे। 2 महीने यहाँ पर एक तीर्थ बन जाएगा और सारे जितने भक्त हैं, देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ लोग आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में आने वाले हैं, क्योंकि साधु संत के दर्शन दुर्लभ होते हैं। और एक पीठ के अगर शंकराचार्य यहाँ पधार रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या योगदान रहेगा आपकी तरफ से? ऐसा है कि शंकराचार्य जी का एक इतना बड़ा अनुष्ठान है जो सिर्फ देशी नहीं विदेशों में भी फैले हुए हैं और जो अपने धर्म को हमेशा चलाने वाले हैं। इसके लिए जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को जो मानते हैं, मेरे ख्याल से देश विदेश जहाँ जहाँ होंगे, जिस जिस कोने में होंगे, उनके पास अगर ये आवाज़ पहुँचेगी तो हर जगह से हर स्थान से, देश भर से, विदेशों से लोग यहाँ आके अपनी परिस्थिति जताएंगे। और ये अपेक्षा करता हूँ कि इतना बड़ा अनुष्ठान जो अभी आज यहाँ पे होने वाला है, ये इतना भव्य होना चाहिए कि पूरे विदेश में इस सबकी, अंतर्राष्ट्रीय में भी इसकी बहुत सारी चर्चाएँ होनी चाहिए। एक बात और रह गई है, साधु संत जो हैं हमारे देश के धरोहर, शंकराचार्य हैं, चारों पीठ है, तो जो हमारे देश के धरोहर शंकराचार्य जी हैं, ये तो किसी का ये नहीं देखते, सबका हित चाहते हैं और सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमें आपस में, जैसे अभी हमारे गोपाल सेठी साहब ने कहा है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए। देश हो विदेश हो, जहाँ पर हमारे ऐसे धर्म के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। सेठी सर, आपकी लोकप्रियता जो है हम पिछले कई पंचवर्षीय से देख रहे हैं। आपके एक अपील पे जाहिर सी बात है, जो फॉलोअर हैं आपके, जो लवर्स हैं आपके यहाँ पे आएंगे, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आएँ और कार्यक्रम का हिस्सा बने, पुण्य का हिस्सा बने? देखिए, बोरीवली की विशेषता है कि जब कभी भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बड़े पैमाने पे लोग इसमें जुट जाते हैं। और बोरीवली की खूबसूरती ये है कि इसमें इस प्रकार के कार्यक्रम में हम कभी किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव करते नहीं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और इस बार भी आप देखेंगे इसमें सभी लोग मिलकर काम करेंगे और ये आयोजन बहुत भव्य दिव्य होगा और इसका लाभ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन भारत देश को मजबूती प्राप्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह का आपका योगदान है और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो ये हमारा बोरीवली का बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि शंकराचार्य जी और उनके 600 बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए ये पूरे प्रोग्राम को जाजू परिवार ने एक स्तंभ की तरह आगे बढ़ाया है। हमारे सोनी साहब का भागवत सप्ताह का जो अनुभव है वो हमें काम लग रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि गोपाल सेठी साहब को हमने जो निवेदन किया और पहले से हमने बोला कि आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में ये काम होगा और इस टाइप के काम में गोपाल सेठी साहब सदैव अग्रसर रहते हैं। हम उनकी यहाँ एक ऑफिस बनाने वाले हैं वीआईपी के साथ में, और वो ऑफिस में हम अभी आपके सामने उनको कहते हैं कि उनको 2 घंटा आना पड़ेगा और पूरा मार्गदर्शन हमारे साथ सब होंगे, सब वीवीआईपी होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, हमारे पीयूष गोयल साहब होंगे, उपाध्याय साहब होंगे, सब होंगे, लेकिन मार्गदर्शन गोपाल सेठी का हमें मिलेगा। चूंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अभी आप सबको बताते हुए बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि गुरु जी के साथ 2,500 से 3,000 साल पुराना शिवलिंग चलित यहाँ आएगा, जिसकी पूजा होगी। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और 108 कुंडी हवन में यहाँ आहुति दी जाएगी और पूरे भारतवर्ष के उनके बहुत सारे भक्त यहाँ आएंगे। उस मैनेजमेंट में मैं ये सुनने वाले सभी लोगों का आह्वान करता हूँ को आए और हमको साथ दें। ब्राइट मीडिया के सीएमडी लखानी जी से मेरा सवाल है, किस तरह का प्रचार प्रसार आप अपनी कंपनी के माध्यम से देंगे ताकि अधिक लोग जुड़ पाएं?
माता में बोरेल रहता हूँ और बोरेल में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो गोपाल जी तो सब उनके साथ में मेरा नाम हुआ है जो भी मेरे एरिया है अंधेरी से लेके दही संगत मेरे एरिया में होर्डिंग जो है LED है जो डिजिटल LED में लगते हैं वैसे LED भी यहाँ लगने वाले हैं और अभी कल भी बोले ईस्ट वेस्ट में लग चुके हैं 3 लोग। थैंक यू। पिछले दिनों हमारी महाराज जी से वार्ता हुई, उसमें महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री जी का एकनाथ शिंदे जी का उन्होंने बड़ी तारीफ करी कि गौ माता के लिए उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कहा है। इसके लिए ये आयोजन यहाँ पर विशेष करके महाराष्ट्र और बोरीवली की धरती पर आयोजन किया गया। एक सवाल और सोनी साहब आपसे, इसके पहले भी आप तमाम कथा का आयोजन किए हैं सफलतापूर्वक, तो क्या उम्मीद करूंगा कि उस जो कथा का आयोजन आपने किया था उससे अधिक भीड़, उससे अधिक अच्छी व्यवस्था यहाँ रहेगी? देखिए, कथा और एक शंकराचार्य जी के सानिध्य में जो यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है वो भव्य और दिव्य होगा, जैसे अभी हमारे गोपाल भाई ने कहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे गोपाल भाई मौजूद रहेंगे वहाँ भीड़ की कोई कमी नहीं होती और स्वयं शंकराचार्य जी पधार रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। हमने कई कमेटियां बना रखी है जो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए यही मैं आपसे सवाल करने वाला था। चलिए कुछ लोग एक फोटो तो अब व्हाइट लेना दिनेश। बम 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 हर हर महादेव। तो हमारे मीडिया भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि इस अच्छे अवसर पे आप सभी लोग आए और हजारों नहीं लाखों लोगों तक हमारी ये बात पहुंचेगी, क्योंकि बोरीवली की धरा इतनी अच्छी, इतनी सुंदर है और इतनी झलझला वाली है कि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है वो हमेशा उसका माइलेज बहुत ही सुंदर रहता है और हमारे सभी नेताओं का साथ और सहकार, जैसे आगे भी आपने सुना खासदार चंद्रसेवक गोपाल भाई ने भी अच्छा सा उनका बाइट दिया है और सभी यहाँ पे मौजूद जो भी है वो सभी ने हमें बहुत ही सुंदर सा ये किया। लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगी, जहाँ तक मेरी ये बात पहुँचती है, जहाँ मीडिया ये बात पहुँचा सकता है, मैं मेरी महिला बहनों को आह्वान करूँगी कि 9 जुलाई सुबह बराबर 8:30 के आसपास आप सभी ने अच्छे से वस्त्र परिधान करके कलश यात्रा में मौजूद रहना है, क्योंकि कलश यात्रा से ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है और शंकराचार्य जी गुरुदेव जो पधार रहे हैं पूरी कलश यात्रा के दौरान उनका रथ के साथ में मतलब उसके आगे हमें सभी महिला बहनों को चलना है। तो ये हमारा महिलाओं का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हमें कलश यात्रा में जुड़ने का बहुत सुंदर लाभ राजू जी, उनका सहपरिवार और उनकी पूरी कमेटी और यहाँ बैठे हुए सभी महानुभाव सभी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं सभी का बहुत अभिनंदन करूंगी। ये और ये कंसल्टेंसी कोरा के तरह नंबर 2 और 3 बाकायदा मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी कि ये कंसल्टेंसी वार्ड क्रमांक 17 मेरे वहाँ पे आ रही है। मेरा सवाल होगा प्रख्यात समाज सेवी राम कुमार पाल जी से, किस तरह का सहयोग आपका इस आयोजन में होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और देश के सारे लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे श्री भव्य दिव्य चतुर्मास इतना बड़ा 2 महीने का स्वामी जी का ही रहेंगे और यहाँ के हर मुंबई के और थाने के हर ग्राउंड में 600 बच्चे रोज सवेरे जाकर प्रार्थना, प्रे और योगा की चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। उसमें हमें प्रशासन की बहुत ज़रूरत है, जहाँ कोई योगा के लोग हैं। और हमारे शंकराचार्य जी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय है, हमारा सौभाग्य कि हम उनके लिए कर पाए। जितना भी होगा तो दाल में नमक के जीना होगा हमारा सभी, उसका
बहुत उपलब्ध होगी। इसलिए आप लोग जहाँ तक ये मीडिया पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं इस चतुर्मास को और ML सोनी जी इतने बड़े व्यवसायी हैं, व्यवसाय के साथ साथ सनातन की बात करें तो लगातार कुछ न कुछ प्रोग्राम, चाहे वो मीरा भाईंदर हो चाहे बोरीवली हो, लगातार कुछ न कुछ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। देने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो मेरा आदमी है और ये कहीं नहीं मुझे उसके लिए हमेशा वो किसी के पीछे आप सही ढंग से सही नीयत से खड़े रहेंगे तो कार्य बड़े से बड़ा कार्य एक छोटे छोटे लोग के जुड़ने से हो जाता है। वैसे हमारा कार्य आजकल आया हो जाएगा ये उम्मीद। सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से सहयोग होगा आपका, प्रोग्राम का रूपरेखा क्या होगा, और ML सोनी, रामकुमार पाल, गोपाल सेठी, तमाम महानुभाव जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो कल यस्टरडे भरत भाई शाह जी मेरे को सब लेके इन्विटेशन देने को आए थे, तो इन्विटेशन के आभारी मैं यहाँ आया हूँ। मेरा साथ सहयोग सब जगह से रहेंगे भरत भाई शाह को और एक चातुर्मास के भव्य प्रोग्राम। भरत भाई चलते चलते कुछ बोलिए आप। देखिए, हमारी कमेटी का आमंत्रण को स्वीकार करके राजू भाई देसाई यहाँ आए हैं। रामकुमार पाल हमेशा कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े रहते हैं। ML सोनी साहब का इतने साल का अनुभव, ये सब इस प्रोग्राम की भव्यता में बहुत बढ़ोतरी करेंगे। हमारे श्री आदित्य मिश्रा साहब, मुकेश शाह साहब वगैरह सब जो यहाँ पे आए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा ये प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने जिस तरह से हमें साथ दिया है 2 महीने तक और कंटिन्यूस ऐसा ही साथ देते रहेंगे, ऐसी मैं आप सब आपकी सर आपसे मेरा सवाल होगा, प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए किस तरह का योगदान होगा आपका और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? सभी लोग इस पूरे प्रोग्राम में समर्पित हैं और ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन और खास करके बोरीवली पूरा कार्यक्रम में हो रहा है कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसकी सफलता की हम पूरी कामना करते हैं और हम लोग इसमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये कार्यक्रम संपूर्ण रूप से सफल होगा। ML सोनी जी किन शब्दों में आप यहाँ पे आने वाले अतिथियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए, हमारी जितनी बड़ी टीम है, हमारे शुल्क में कम से कम 1000 की संख्या में रहेंगे और पूरी ऐसी टीम बनाई गई है, स्वागत समिति बनाई गई है, ऐसी कई कमेटियाँ बनाई गई हैं जिससे आने वालों को कोई तकलीफ ना हो। पूरी व्यवस्था रहेगी और प्रशासन भी हमारे साथ सहयोग करेगा इसमें पूरा। आप भी अपना शुभकामना देना चाहें तो? धन्यवाद। और सभी मीडिया को मेरी तरफ से शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और बहुत ही अपेक्षा है आप लोगों से इस कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए। आपका सहयोग भी निरंतर हमें मिलता रहेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सिंह सर अनिल भाई आ जाओ, अनिल भाई अंदर आ जाओ। पीछे ना पीछे इधर संभालना यहाँ सामने देखिए, सामने आप लोग भी आ जाइए। अरे कुछ महिला मंडली हमारी अगर आना चाहे तो आ जाए, फोटोग्राफी हो जाए। बम बम हर 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 हर। भाई आता था जस्ट ताई वायर है। भाभी जी कैमरा लुक दीजिए। ए विजुअल मारो, भागो मत कोई भाई। अरे स्टेज के पीछे उधर से बराबर आ रहा है भाई, यहाँ से नहीं आ रहा। रिसेप्शन खत्म हो गया, अरे विजुअल में कुछ नहीं आ रहा है। फिर आप भाभी जी का
भाभी की उन भाभी निकाल करेंगे कौन सा कलर देखो एक टिकर पर को पीछे धन्यवाद। अपेक्षा देता हूँ अनेक सेवा के उपक्रम इस दौरान होने वाले हैं। छोटे बच्चों को हमने गुरुकुल परंपरा से पीछे हट गए थे। उस गुरुकुल परंपरा को सजीव करने के लिए जो व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए आयोजित होने का आभार व्यक्त करता हूँ कि को चुना और मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। एक तो धार्मिक कार्यक्रम, दूसरे आप यहाँ के लाडले आमदार, और तीसरे जो सबसे बड़ी बात है एक ब्राह्मण भी हैं आप, तो कितना दिलचस्प होगा ये वाला प्रोग्राम? समस्त हिंदू जन के लिए, समस्त सनातनियों के लिए ये चातुर्मास एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि गुरुओं का सानिध्य मिलता है और सब विचार सुनने मिलते हैं। और उसमें पूरी गली गली में इस प्रकार के अनेक आयोजन है। ये आयोजन बहुत बड़ा है, हल्का है। इसके लिए एक सनातनी होने के कारण, एक अभिमानी हिंदू होने के कारण मैं आनंदित भी हूँ और जल्द से जल्द वो दिन आए जब ये सब शुरू हो सके। एक प्रखर व्यवसायी MS सोनी साहब हैं, राम कुमार जी हैं, आप एक इतने बड़े व्यवसायी होकर भी लगातार लगे हैं, धर्म से जुड़े हैं, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे धर्म में धन कैसे कमाना उसकी व्याख्या है और उसके लिए वो सद्मार्ग से कमाना। अगर हमारे यहाँ के व्यापारी कमाया हुआ धन सद्मार्ग पर लगाना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही सोच है। और उसके लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज जब लोग केवल अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं पर ही खर्च करना चाहते हैं, तो हमारे आयोजक मंडल सभी ये सामाजिक सेवा के ऊपर, सनातन के ऊपर, हमारे पुराने जो मूल्य हैं, योग्य है, इसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं। तो ये सोच अगर युवा पीढ़ी को मिलेगी तो सनातन का काम इस तरह चलता है। सोनी सर, उपाध्याय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रोग्राम में आप आए हैं। देखिए, हमारा ही माननीय उपाध्याय साहब यहाँ के और उनके साथ ब्राह्मण भी हैं। जैसे इन्होंने अभी सारी चीज़ें बता दी, तो मुझे कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि उनके ही सानिध्य में सारा कार्यक्रम यहाँ होने और उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। ऐसी मेरी निवेदन है। राम कुमार साहब, अपने शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे विधायक जी का। और एक सनातनी होने के लिए जब से चुन के आए हैं, गली गली सोसाइटी जाके अपने सनातन और अपने कार्य को इतनी सरलता से और सच्चिता से कर रहे हैं कि यहाँ की जनता अजीबे में पड़ गई है। बहुत विधायक आए हैं, लेकिन इस तरह से हर गली को, हर सोसाइटी को, हर चीज़ को टच कर रहे हैं, जोशी से कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। हम उनके साथ सहभागी हैं, हम उनके सेवक हैं। अरविंद भाई, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए जो चुनाव में सन्यासी के दौरान लोगों तक जाते थे, आज भी उसी तरह से इनका आना जाना है? विधायक जी हमारे बोरीवली में जब नए नए आए तब हमको पहचानते नहीं थे, वो हमको नहीं पहचानते थे। आज बोरीवली के गली गली के लाडले विधायक बन गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे आज के इस प्रोग्राम के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए, शोभा बढ़ाई और पूरे 2 महीने के कार्यक्रम के उनके सानिध्य में और उनके निर्देश में ये प्रोग्राम बनेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि वो जहाँ जहाँ भी उनके साथ सहकार की जरूरत होगी, हम कमेटी को साथ सहकार देंगे। मैं पूरी कमेटी की तरफ से उपाध्याय साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जयकार कार्य में जुड़े थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी बताएंगे? जैसे कि आज के 40 सालों से मैं सनातन धर्म के कई योजना में आयोजन में रहा हूँ। इसमें अनेक चंडी यज्ञ किए हैं, अलग अलग भिन्न जगहों पे किए हैं। ये विंध्याचल से लेके कामाख्या माता से लेके तारापीठ, कालीघाट, महालक्ष्मी माता और कई जगह पे मैंने किया। सब अच्छे अच्छे जगह पे वो भी किया। और मैं जानता हूँ कि इस कार्य में भक्तों की जरूरत होती है। वहाँ पे
लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जादू जी को, उनके परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा अनुष्ठान कि अकेले 3 महीने पहले चलाए हैं। चलते चलते जब मेरे तक बात आई तो मैंने फिर इस महान काम में सुनील जी को जोड़ा, विशाम भाई को जोड़ा और डॉक्टर अपना भरत भाई का, हनुमान जी जैसे ग्रुप है, ये सब जोड़ते हुए मुझे लगा कि अनुष्ठान इतना अच्छा होगा। और संजय उपाध्याय जी इतने मेहनती है तो मैं काफ़ी से नहीं जान रहा हूँ, मैं इनका परिचय 40 साल पुराना है और मैं जानते हैं वो कर्मठ और मेहनत से इतना ऊपर आए। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, यहाँ पे ना तो कोई पक्ष है ना विपक्ष है, यहाँ पे सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति मेरे ख्याल से सिर्फ देश से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से भी लोग यहाँ आएंगे। जहाँ पे शंकराचार्य भी इन्वॉल्व हो गए हैं, आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई पक्ष या कोई व्यक्ति इतने कर्मठ है, इतना मेहनत से ऊपर आए हैं। मैं चाहूँगा इस योजना में, आयोजन में सबसे ज़्यादा भाग इनके ऊपर जाए। ऐसा मैं अपनी समिति को तरफ से बता सकता हूँ कि उपाध्याय जी, एक ये पूरे प्रोग्राम के पूरे प्रोग्राम के स्तंभ और पूरा प्रोग्राम को यहाँ तक लेके आने का श्रेय हमारे जाजू परिवार को जा रहा है। मैं वडिल जाजू परिवार के वडिल को विनती करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के बारे में, उपाध्याय साहब के बारे में 2 शब्द कहें। वहीं से बोलिए सर, बोलिए, बैठ के बोलिए। बूंद बूंद से तालाब, तालाब से नदियाँ और नदियाँ जाके मिलती है समुंदर को, सागर को। छोटा सा कार्य हाथ में लिया है, उसमें इतने लोगों का सहयोग भी मिल रहा है जो बड़ा समुंदर हो गया है। और कई समुंदर मिल जाते हैं तो महासागर हो जाता है। अजय जी साहब के पास गए तो उन्होंने पहले मुस्कुराहट करके कहा कि सनातन का मैं भी सनातनी हूँ, आप चिंता मत करो, जो भी सहकार्य है वो मेरे ओर से आपको पूर्ण मिलेगा। इस महाआयोजन का अभी जो प्रयोजन है और हमारे गुरु शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो माता को संरक्षण देना, जैसा कि महाराष्ट्र में राज्य माता करके उसको दर्जा मिला है, वैसे संपूर्ण भारत में भारत माता करके उसको सम्मान मिल जावे, यही आशा के साथ उन्होंने संकल्प छोड़ा है कि 33 करोड़ आहुतियाँ वो माता के समर्थन में छोड़ेंगे। इसके अलावा सनातन धर्म को किस तरह बढ़ावा देना है, और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा और ज्ञानेश्वर ने भी कहा कि सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे और सभी में सद्भावना रहे। इस भावना के साथ इस सनातन धर्म का यह चातुर्मास महोत्सव यहाँ पे कर रहे हैं। बम्बई में पहली बार हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि साथ में शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी 3500 साल पहले जो चंद्रमौलेश्वर की पूजा करते थे, वो शिवलिंग के साथ में लाने वाले हैं और उसकी रोज पूजा यहाँ पे होने वाली, अभिषेक होने वाले हैं। यही इसकी विशेषता है। और सिर्फ अपना नेत्र सुख से ही हमको सारा समाधान मिलेगा और हमारी निगेटिविटी निकल जाएगी। इसी भावना के साथ हर हर महादेव। सूत्रधार साहब, हमारे एक स्तंभ है। चातुर्मास करने के लिए यति सम्राट श्री शंकराचार्य पर विभूषित स्वामी जी महाराज चातुर्मास करने जा रहे हैं। भारत की भूमि धन्य है, भारत में मानव शरीर धारण करना धन्य है। देवता भी तरसते हैं और कहते हैं देवता उन्हें स्पृहा होती है। अहो अमीशाम किमिकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वयं स्वयं हरि ऐर्जन्मलब्धं ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवो
वैकम स्पृहाहीनः। देवताओं को स्पृहा होती है कि हमारा भी भारत भूमि में जन्म हो जाए और हम भी वहाँ जाकर के भगवान श्री हरि की आराधना करें और हम धन्य हो जावे। तो भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। यह ऐसी भूमि है, अन्य भूमि भले ही भोग भूमि ऐश्वर्य भूमि हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक भूमि भगवान की आराधना की भूमि है। तो कौन सी है? भारत भूमि है। और हम जहाँ यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं, यह भारत की वित्त राजधानी है। भारतवर्ष की हमारी पूरी वित्तीय व्यवस्था कहाँ से चलती है? मुंबई से चलती है। भगवान से आराधना करते हैं। यहाँ के रहने वाले हमारे भारतवासी सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहें, सबके घर में सुख, भगवान खूब सुख शांति आनंद प्रदान करें, सबको आयु आरोग्यता प्रदान करें। ओम नमः पार्वती हर महादेव। सारे भू देवताओं जय सन्तु जीवन्तु शरदः सदा। भू देवता की जय, भू देवता की जय।